खलीज फारस में अमेरिकन टेक्नोलॉजी का जनाजा निकल गया। एक जदीद तरीन अमेरिकन ड्रोन ने परवाज़ तो भरी, लेकिन खलीज फारस के पानियों के ऊपर ऐसा गायब हुआ कि उसका कहीं पता नहीं चल सका। ये सब कैसे हुआ? ईरान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि अमेरिकन ड्रोन परवाज़ भरने के फ़ौरन बाद गायब हो गया? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ा जदीद ड्रोन है अमेरिका का, उससे परवाज़ भरी, खलीज फारस के पानियों के ऊपर परवाज़ कर रहा था, अचानक गायब हो गया। वो कहाँ गया? ये देखें, ये 4R ट्रिन ड्रोन जो कि एक ऐसा ड्रोन है जो कि आप बस इसको इस तरह से समझें कि जैसे एक बहुत बड़ा जहाज़ है, और ये जहाज़ जो है ये ना सिर्फ ये तबाह हुआ बल्कि गुम हो गया। अच्छा, मेरा सारे का सारा इंटरेस्ट पिछले 2-3 रोज़ में ये था कि ये गुम कैसे हो गया। मसलन ये एक ऐसा जदीद तरीन जो कि सिर्फ समुद्रों के ऊपर निगरानी के लिए बनाया गया, और इसकी जो रडार्स और इसके जो कैमरास हैं उनकी रेंज अगर आपको मैं बताऊं तो आप खुद हैरान होंगे कि 1 लाख मुरब्बा मील तक ये जो है जगह की सर्वेलेंस कर सकता है। इसके होते हुए कोई दुश्मन का जहाज़ या दुश्मन की नकलो हरकत जो है वो छुपी नहीं रहती है। 50,000 फुट की बुलंदी तक जाता है, और बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तानी रुपयों में अगर इसको सिर्फ कन्वर्ट कर लिया जाए तो तकरीबन इस वक्त 75 अरब रुपए का ये एक जहाज़ है। उफ माय गॉड! आमिर भाई, वैसे मैं इतनी कीमत हो, और मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, उसको देख रहा था कि है तो ड्रोन ही, लेकिन वो इतना बड़ा है कि पूरे एक जहाज़ के बराबर है। नहीं, जहाज़ से बड़ा है वो। मतलब आप उसको अगर F-35 के साथ रखें तो F-35 छोटा है, ये बड़ा है। तो देखें, इसका मतलब ये पूरा एक जहाज़ ही हो ऐसा गया ना? जहाज़ जो कि 50,000 फुट की बुलंदी पर जाता है, और जिस तक कोई ऐसा रडार नहीं है जो जाकर, या कोई ऐसा जैमिंग सिस्टम नहीं है जो ज़मीन से जाकर इसको जैम कर दे। देखिए, पहली बात तो ये है, अभी आप एकदम से आपने हैरत का इज़हार किया तो मुझे पता है आप सवाल करेंगे इस पर। इसकी जैमिंग जो है, जब ये इसको जैम किया गया और जो नीचे इसके कंट्रोल रूम, वो कंट्रोल सेंटर था जो कि एक बहरी जहाज़ के अंदर मौजूद था, ये ख़ुद एक कंट्रोल सेंटर एक बहरी जहाज़ के अंदर है जो इनको कंट्रोल करता है। उसके मुताबिक ये 50,000 फुट की बुलंदी पर बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक से ये गिरना शुरू हुआ और हमारे राब्ते में रहा। समंदर से तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर इसके सिग्नल ही गायब हो गए। अच्छा। अब हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल था कि इसको लोकेट करें कि ये कहाँ गया। तो इसी तलाश में करते 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 पता चला कि वो अब नहीं है, यानी वो गुम हो गया। अब मेरा यहाँ सवाल ये था कि ये वो जहाज़ था जिसकी ईरान के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि ईरान किसी ऐसे जैमर को जैम कर सके। मैंने आपके साथ अभी कुछ देर पहले एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि चाइना का 48th बहरी बेड़ा जो है मज़ में पहुंचा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये इसका मतलब ये है कि ये जब सर्वेलेंस कर रहा था तो ये चाइना की भी सर्वेलेंस हो रही थी, यानी चाइना को भी जासूसी कर रहा था। तो चाइना ही वो मुल्क है जो कि सैटेलाइट से अपना इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अमेरिका ना इल्ज़ाम लगा रहा है ना इस बात की, लेकिन एक बात जो अमेरिकन, मैंने अभी वो खबरें देख रहा था तो अमेरिकन सेंटर से ये बात आई कि 50,000 फुट की बुलंदी से गिर रहा था लेकिन हमारे राब्ते में था। जब 10,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा है तो इसका राब्ता हमसे आउट हो गया, और उसके बाद उसने कहा ये बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था। इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉनिकली वॉरफेयर यूज़ हुआ है। अब ये सवाल पैदा करके इस कंट्रोल सेंटर ने इस जगह को खाली जगह के तौर पे रख दिया। अब ये मुझे बताएं, आप भी माशाल्लाह ये पढ़ते रहते हैं सारे, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, ईरान के पास ऐसा कौन सा जैमिंग सिस्टम है जो इतनी बुलंदी पर जाकर किसी जहाज़ को कंट्रोल कर सके? और बिना पायलट के जहाज़ का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि इसको भटकाया जा सकता है। ऐसे ही है। जब पायलट अंदर होता है तो उसके पास ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चल रही होती है, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम जब इन पर लागू किया जाता है तो इनके तमाम राब्ते काट दिए जाते हैं। जिसके बाद ये अगर आप इसको मैं मिसाल देना चाहूँ तो जंगे मई में हमने ये सारा अपनी आंखों से देखा है कि ये ड्रोन्स जो थे ये भटके हुए घूम रहे थे। भटके हुए घूम रहे थे, उनका कोई राब्ता नहीं था, राब्ता उनका मुनक़ता हो चुका था, और जैसे ही उनका फ्यूल ख़त्म हुआ वो गिरना शुरू हो गया। लेकिन गोलियों से भी लोगों ने मारे उनको, क्योंकि वो निचली प्रवास पे आ गए, उनको पता ना चला उन्होंने जाना कहाँ है। हल तक कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इतनी तेज़ है
कि आपका जो भारत का जो मिसाइल था ब्राह्मोस, हाँ, ब्राह्मोस हमने उसको भी भटकाया। उसको भी भटका दिया। तो ये नई जंगें जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर लड़ी जानी है। और ये बड़ी बात है कि अमेरिकन एक ऐसा जदीद जहाज़ जिसको डिज़ाइन ही इसी मकसद के लिए किया गया था, और शायद ये ईरान के लिए एक ऐसी आंख थी जो कि उसके हर नकलो हरकत पे नज़र रख सकती है। मैंने आपको बताया हाँ जी, बिल्कुल अमेरिका की कि एक बहुत आंख थी बड़े और एरिया। ईरान की एक-एक अब हरकत पर नज़र रखी अब थी आप उसने। आबनाए हरमज़ को ब्लॉकेट करने की बात करें, अपने जंगी जहाज़ों को कहें कि आपने आबनाए हरमज़ बंद कर देनी है, चीन ने अपने जहाज़ गुजारने हैं। अब आ जाएं अपने पिछले व्लॉग के ऊपर, तो क्या वो चीन पहले किसी की आंख फोड़ेगा नहीं कि मेरे बिल्कुल जहाज़ों फोड़ेगा। की वो नकलो हरकत जो कि खुफिया भी हो सकती है या उसके अंदर की चीज़ों को देखा भी जा सकता है, उसको ख़त्म किया जाए। यानी और आम अल्फाज में चाइना ने अमेरिका की वो आंख फोड़ दी जो उस पर नज़र रखे हुए थी, वो आंख फोड़ी, वो आंख ज़ाया हो गई। उसके बाद चाइना आराम से आबनाए हरमज़ से अपने जहाज़ गुजार कर ले गया। दो बात, पहली बात तो आपने बिल्कुल सही, आपने 100% ठीक कहा। दो खाली जहाज़ चाइना गए हैं हाँ जी, चाइना से कुछ लेने के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने वापस भी आना है। और उससे पहले पहले अगर इलेक्ट्रॉनिकल जैमिंग सिस्टम जो है इसको एक्टिवेट कर दिया है चाइना ने, तो ये मेरे लिए तो कोई ऐसी चंबे या हैरत की बात नहीं थी। मेरे लिए हैरत की बात ये थी कि अगर ईरान इसको जैमिंग सिस्टम पे ले आता तो मैं कहता, लेकिन जिस तरह से 48th बहरी बेड़ा जो है वो आपने हरमज़ की तरफ गया है। सुबह हमने बात की थी कि 15 के करीब जहाज़ गुजरे हैं। 2 जहाज़ मैंने आपको बताया कि ईरान के खाली हाँ जहाज़ जी, जो खाली हैं जहाज़ से वो चाइना गए। चाबहार से चले हैं और वो चाइना की एक बंदरगाह उनकी डेस्टिनेशन है, वो निकल भी गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब है कि किसी ने तो आंखों पर पट्टी बांधी है, हाथ रखे हैं, जिस तरह से हम खेलते भी हैं या छुप जाओ तारे हो आज दी रात, इस तरह करके हाथ रखे थे, वैसे ही हाथ रखा है। और उनके जहाज़ जो हैं वो गुजर गए हैं। एक जहाज़ इनका उस पूरे सिस्टम के अंदर जैम हुआ है। जैम होने पे अपने वज़न के ऊपर ही गिरता हुआ अपना तमाम सिस्टम जो है वो उसको लॉक करता हुआ वो समंदर में गुम हो गया। समुद्र की किन गहराइयों में गिरा अभी इनको ये भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि उसके तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स जो थे वो बंद हो चुके हैं, जिससे उसको यानी कोई ट्रैक किया जा कोई सके। सिग्नल नहीं मिल रहा कि कुछ उसे नहीं ट्रैक मिला, किया जा सके कि वो कहाँ पे गिरा है। कुछ नहीं मिला। तो आमिर भाई, तो बहुत बड़ी बात है कि देखिए दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी है अमेरिका के पास, और उसकी इस जदीद टेक्नोलॉजी को चाइना ने आसानी हैक किया। हैक करके उसके ड्रोन पूरा जहाज़ ही उसको हैक किया, उसको भटकाया और उसको गिरा दिया, और अमेरिका देखता रह गया। देखो, देखता ना रह गया सिर्फ, बल्कि एक खतून रिपोर्टर का फ़ोन करके ट्रंप ने कहा इस्लामाबाद ही रही, हिली ना। देखो ना, एक सदर का एक जर्नलिस्ट को फ़ोन करना और कहना कि अभी तुम रुको 48 घंटे। देखो, जब चाइना सामने आता है ना, तो उसके मैंने आपसे कहा था कि हम दोनों आपस में डिस्कस करते रहे कि चाइना और रशिया क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। आज उसके सामने आने की खबर आई, ये जहाज़ गिरने की खबरें सामने आई, तो इससे मुझे समझ आना शुरू हो गया कि चाइना बराह रास्त चाहता है कि आबनाए मलाका की बजाय इस तरफ जो है प्रेशराइज़ किया जाए। मैंने सुबह भी आपसे यही बात की कि वो आबनाए मलाका की तरफ अमेरिका को नहीं जाने देगा। अब इसको मज़ीद इसमें उलझाएगा। अब इनका एक जहाज़ गिरा, एक आंख फोड़ी है उसने। अब अमेरिका जुर्रत नहीं करेगा कि चीन के जहाज़ों की तरफ किसी मैली आंख से देख सके। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर चीन अगली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, और ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी साब वाली टेक्नोलॉजी, वॉक्स वाली टेक्नोलॉजी, ये जो वो जहाज़ हैं जो बहुत बुलंदी पर रह कर ये काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि 50,000 फुट की बुलंदी पर उसने इलेक्ट्रॉनिकली इसको जैम किया है। 50,000 फुट की बुलंदी में बार बार इसलिए बता रहा हूँ अदील साहब, इनका B2 बम्बार भी 50,000 फुट की बुलंदी तक जाता है। तो आमिर भाई, अगला निशाना क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तो उसके अंदर अगला भी निशाना फिर B2 हुआ। सिस्टम तो उसके अंदर भी लगा। ये देखिए, वार्निंग्स होती हैं, चाइना का आना, चाइना का इस तरह से करना। और मैंने सुबह ये अल्फाज आपको इस्तेमाल किए थे आपके साथ व्लॉग करते हुए कि जरी कंध नंगी सी ना उते चाइना आख लोता। बिल्कुल। कंध नंगी कहाँ से थी? क्योंकि 50,000 फुट की बुलंदी ईरान के कंट्रोल में न कल थी ना आज है। और मैं आपसे कह रहा था कि मैं इस तहकीक के अंदर लगा हुआ हूँ कि कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम जो है अब वो लेने जा रहा है। तो ये आपने कहा कि जी ये तो ड्रोन गिरा हुआ है, इस पर तो हमने किया नहीं, आप छुट्टियों पे थे। तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे ज़रा देख लेने दे
मुझे शक है कि इसके अलावा भी अमेरिका के बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं और अमेरिका ये जो 48 घंटे के अंदर अंदर मुज़ाकरात करना चाहता है जो कि नहीं होने, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा वज़ीर आज़म यहाँ पे नहीं है। 18 तक तो वज़ीर आज़म ही नहीं हाँ जी, है। बिल्कुल। तो ये जुमेरात की जो लोग कह रहे थे बात, वो नहीं है, और ट्रंप के आने की जो बात कर रहे थे उसको भी मैं आप कहता हूँ कि नहीं है। मेरे अपने ख्याल से जब तक लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात वो जो कि किसी नहज पर नहीं पहुंचते, शायद उससे पहले ये और मैं मुज़ाकरा अभी ना हो बता रहा हूँ कि मुझे लगता यह है कि अब के मार्को रूबियो ने आएगा, जेडी वैंस नहीं आएगा, मुझे लगता है। हो सकता है, हो सकता अब ये मेरा गुमान है या मेरी खुशफहमी गलतफहमी जो भी आप उसको कहेंगे, मुझे इससे कोई वो लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे जो तनाज़र नज़र आता है कि लेबनान इसराइल वॉर को ख़त्म कराकर ये जो एजेंडा ईरान ने दिया था इनको कि भाई लेबनान पर भी हमले बंद कराओ, नेतन्याहू ने ऐलान किया था कि मैं जो हूँ हमले बंद नहीं करूँगा, लेबनान के अलग से मैं जंग छेड़ी रखूँगा। मेरा ख्याल ये है कि जो टास्क दिया गया था इन मुज़ाकरात में, जो इस्लामाबाद में पहले मुज़ाकरात थे, कि अगले मुज़ाकरात तब होंगे जब लेबनान में जंग बंद होगी। बंद होगी, ठीक और है। आपको याद है कि इस्लामाबाद में एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे तो दूसरी तरफ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि मार्को रूबियो जो है वो अमेरिका जो है वो लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात कराएगा ताकि जंग बंदी की जा बिल्कुल सके। ऐसे ही। तो ये सारे चीज़ों को अगर आप इस तरह से देखें तो इसमें एक बड़ा प्रेशर जो चीन की तरफ से आया है, मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका उसकी वजह से पीछे को हटने को तैयार है। और किन शराइत पे हटता है, देखें न्यूक्लियर तो वो नहीं होने देगा। ये तो अगर न्यूक्लियर हुआ तो मैं आपको बताऊं जिस स्टेट ऑफ माइंड में ईरान और इसराइल हैं, ये आपस में ही न्यूक्लियर धमाके कर देंगे। ऐसे ही आप जी बिल्कुल लेकिन दुरुस्त ईरान को एक न्यूक्लियर पावर की गारंटी चाहिए है ताकि उसकी हिफाजत भी किसी के साथ हो। अब अगला मुआहदा, वो दफाई मुआहदा जो है वो शायद किसी एक न्यूक्लियर स्टेट के साथ करेगा। उस तरह का मुआहदा जिस तरह का मुआहदा पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ कर रखा है, उस तरह का मुआहदा एक दिफाई मुआहदा जो एक पर हमला दूसरे पर हमला समझा जाएगा। ये शुमाली कोरिया के साथ होता है, ये रशिया के साथ होता है, ये चाइना के साथ होता है, ये पाकिस्तान के साथ होता है, ये किसी और मुल्क के साथ होता है जो एटमी क़ुव्वतें हैं, यूरोप में भी हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। किन के साथ ये मुआहदा होता है, ये आने वाले दिनों में ये बातें भी सामने आएंगी ताकि उसको जो न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है वो भी मिल उसकी जाए। गारंटी दी जाए। देखें इसको सबसे बड़ा मसला जो है उसकी दो चीज़ें हैं। एक तो उसका 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है इस सारी जंग के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल। उसका अजाला कैसे होगा, उसका अजाला मैं बहुत पहले ये एक व्लॉग कर चुका हूँ कि आपने हरमज़ ही उसका अजाला है। अगर ईरान को टैक्स लगाने दिया जाए तो जहाज़ों के आने और जाने से जो पैसा आएगा, जब तक उसका नुकसान का अजाला नहीं होता उसको कहा जाए तू ले ले, उस नुकसान पर इस्तेमाल उसके होगा। बाद तू जो है इसको छोड़ दे ताकि ये इंटरनेशनल वाटर्स जो हैं इसको इस्तेमाल किया जा सके। एक तो इसका तरीक़ाकार ये है। दूसरा, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से न्यूक्लियर वॉरहेड तक जाने के लिए जो यूरेनियम अफज़ुर्दा है, उसके लिए वो किसी एक ऐसी एटमी क़ुव्वत का जो है वो तलाश में है, या वो चाहता है कि अमेरिका और हमारे मुज़ाकरात के दौरान वो एटमी क़ुव्वत मौजूद हो जो अमेरिका को गारंटी करे कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वो अपना न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह की कोई गारंटी या इस तरह का कोई मुआहदा जो है वो बनेगा तो ईरान को सब्र आएगा, नहीं तो अदरवाइज़ ईरान इसी तरह इसको खिलाता रहेगा। मैंने सुबह भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, अब दोबारा करने वाला हूँ कि ईरान ने आपने हरमज़ बंद की थी, जो आपने हरमज़ खुलाने आया था वो कहता है मैंने भी बंद कर दिया। बिल्कुल। तो ये तो ईरान का एजेंडा है। तो ईरान का एजेंडा तो यही है कि आपने हरमज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक उसके मुस्तकिल अमन को गारंटी नहीं किया जाता, यानी उस पर जंग अब दोबारा नहीं थोपी जाएगी। ये जंग बंदी जो आर्जी है इसको मुस्तकिल जंग बंदी में नहीं तब्दील किया जाएगा। उसके जो असासे हैं जिनकी मालियत इस वक्त दुनिया भर में 500 अरब डॉलर है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मुख्तलिफ ममालिक में 100 अरब डॉलर सिर्फ अमेरिका में पड़ा है उसका, बिल्कुल। उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसको आज़ाद तजारत नहीं करने दी जाएगी। मेरा हाल है ईरान किसी शर्त को नहीं तस्लीम करेगा। ये जंग अगले आने वाले दिनों में किस नहज तक जाती है। अभी तो वो जो सीज़ फायर का हनीमून पीरियड है वो गुजर रहा है। अल्लाह करे ये जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में होना है, मुमकिन तौर पर ये इस्लामाबाद में ही हो, पाकिस्तान को ही ये इसकी सरबराही और इसकी बादशाही मिले और पाकिस्तान का ही नाम हो। ये मुज़ाकरात जब हों तो ये बाअमल मुज़ाकरात हों और उसमें जो ईरान गारंटीज़ चाहता है अमेरिका से और बाकी ममालिक से वो उसको दे दी जाएँ। इसके अलावा आपने हरमज़ का
ना कोई दूसरा रूट है। बहुत सारे व्लॉगर बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि और बहुत सारे रूट हैं, तेल वहाँ से चला जाएगा, कहीं से नहीं जाने वाला। ऐसे ही है, और बिल्कुल याद रखें, ये सुबह भी मैंने बात की थी, अभी भी कर रहा हूँ, इस्लाम के आने से पहले, बहुत पहले, हज़ारों साल पहले से समंदर ही गुज़रगाहें हैं तजारत की, और क़यामत तक समंदर ही गुज़रगाहें होंगी तजारत के लिए। अगर कोई ये सोचता है कि तेल को पहाड़ पे चढ़ा कर दूसरी तरफ उतरवाई में ले जाएगा, तो ये उसको मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।